नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। बिहार सर्वे के साथ साथ आपको बता दें, आज जो है फिर से बिहार सरकार ने सभी ज़मीनों पर फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था भूमि सर्वे को लेकर कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर से जो है आज उसे लॉक कर दिया। खाता खेसरा नंबर जो है सभी चीज़ जो कार्यालय में जमा करेंगे, अगर उनका होगा तभी जो है उस चीज़ को अनलॉक किया जाएगा। इसी बात पे जो है भाकपा माले विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये तो मैं बहुत पहले कहा था, ये जो सर्वे है वो कोई भूमि सुधार नहीं है। ये सर्वे है जो ज़मीन पर गरीब बसे हुए हैं, जो किसान अपने अगल बगल के छोटे छोटे जो ज़मीन हैं, कट्ठा दो कट्ठा गरमजरुआ है, लेकिन वो उनके ज़रूरत का है, तो ये सारे ज़मीन को सरकार छीन लेना चाहती है और इसको लैंड बैंक बना करके बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को देना चाहती है। ये दरअसल इनका मिशन है, जो बहुत पहले से लोग समझ रहे थे, लेकिन अब साफ हो गया जब पूरा खाता खतियान को जब लॉक कर दिया गया। पूरा सरकार ज़बरदस्ती, अरे भाई, निर्णय लेने का पावर जो है कोर्ट को हमारे यहाँ है ना, वो कोर्ट तय करेगा ना। आप एक सरकार हैं, एक तरफ जनता है, आप एक सरकार हैं, तो आप कैसे आप निर्णय लेंगे कि ज़बरदस्ती आप ज़मीन सरकार जनता से आप छीन रहे हैं। तो मैं तो बहुत पहले कहा था, ये जो सर्वे है सरकार का, वो ज़मीन से गरीबों को बेदखल करने का, किसानों को बेदखल करने का, ये एक मिशन के तहत ये अभियान है। ये कोई जो है भूमि सुधार नहीं है। अगर भूमि सुधार होती तो नीतीश कुमार ने ही डी बंदोपाध्याय को सामने रख करके एक बार सर्वे कराया था, और डी बंदोपाध्याय ने जो सलाह दिया, इनके विश्वसनीय थे, तभी तो इन्होंने सर्वे उनको रख के कराया था। और उन्होंने सलाह दिए थे कि 21 लाख एकड़ सीलिंग से फालतू गरमजरुआ भूदान की ज़मीन इस बिहार के अंदर है, और जिस पर खेती नहीं हो रही है, बहुत सारे ज़मीन परीत पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 एकड़ ज़मीन हर लोगों को जो बिना ज़मीन के हैं उनको खेती के लिए और 10 डिसमिल घर बनाने के लिए दे दीजिए। हमारे यहाँ 1-1 इंच ज़मीन में फसलें होगी। पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार इसको खाएगा, पूरा बिहार विकास करेगा। आप जिस तरह से ठग रहे हैं, कभी 5 किलो चावल दे रहे हैं, कभी कुछ वृद्धा पेंशन के नाम पर चंद रुपये दे के ठग रहे हैं, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-1 एकड़ यदि खेती की ज़मीन होगी तो खेती करने वाले भी खुशहाल होंगे और हमारा बिहार भी खुशहाल होगा। लेकिन ये तो करना उनको था नहीं। 25 तारीख से सदन की शुरुआत होगी, क्या इन तमाम मुद्दों को सदन में आता? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं झारखंड से आ रहा हूँ, और झारखंड में मैंने देखा कि वहाँ जो है वृद्धा पेंशन 1000 रुपया है, यहाँ 400 रुपया आपने कर रखा है। वहाँ तमाम लोगों का बिजली बिल माफ़ है और 200 यूनिट बिजली फ्री है। जबकि इस बिहार के अंदर सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया था और उसने पाया था कि 34% परिवार, 94.5 लाख परिवार गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, महागरीब हैं। और बिहार में हम लोग को छाला पड़ गया पदयात्रा में। हम लोग हज़ारों किलोमीटर बिहार में पदयात्राएँ हुई, और एक मांग था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करो और तमाम बिजली बकाया जो है वो माफ़ करो। लेकिन ये सरकार जो है ऐसा नहीं किया, और बगल में जो झारखंड की सरकार है उसने बिजली बिल माफ़ कर रखा है। तो सरकार तो लड़ाई तो होगी। आप यहाँ की भाजपा गई है झारखंड में सरकार बनाने, बिहार को बर्बाद करके, तो हम तो झारखंड को चेतावनी देकर आए हैं कि ऐसा होने मत दीजिएगा। कल 38 सीटों पर सर वोटिंग होने वाली है झारखंड में, क्या लग रहा है, किस तरफ जनता जा रही है? पूरा झारखंड की सीमा जब हम गए तो हमें पता चला कि झारखंड वासियों ने सील कर रखा है। उनको पता है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सर्दी जुकाम बुखार और डेंगू है, और इसलिए झारखंड में इसको घुसने नहीं देना है, समझे। और इसलिए वहाँ जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हम वहीं से आ रहे हैं। तो दूसरी मैं सवाल आपसे कर रहा था कि हमारे यहाँ आशा बहनें हैं जी, जो सरकार ने वादा किया वो अभी तक उनको मानदेय नहीं दिया। और मैं झारखंड में देख रहा हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं 18 बरस से ऊपर और 50 बरस से नीचे, सभी के खाते में 1-1 हज़ार रुपया जा रहा है। बताइए, बगल में झारखंड है जहाँ न धान होता है न गेहूँ होता है, वहाँ भी है गरीबी। तो वहाँ की सरकार ये निर्णय ले रही है, और जो बिहार की हमारी सरकार है, आर्थिक सर्वेक्षण के बावजूद भी, गरीबों को पता लगने के बावजूद भी जलालत कर रही है गरीबों के साथ। तो निश्चित रूप से यह बिहार विधानसभा का जो सत्र चलेगा
इसमें ये मुद्दे तो होंगे। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि विभाग को यह अधिकार है कि वो खाता और खेसरा जो है वो लॉक कर सकती है, और यह भी तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी ज़मीनों को कई जगह पर अधिग्रहण किया गया है, और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों से जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं दस्तावेज चेक होंगे और उसके बाद फिर सरकारी ज़मीन सरकार के पास होगी। देखिए, सरकार का जो काम है वो जन दिशा में नीति बनाने का है। जनता से आप वोट लेकर के जीते हैं, ये कोई राजा महाराजा का विषय नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनता में आप जाते हैं, आपको वोट दिया है। जन दिशा में नीति बनाना और जन दिशा में नीतियों को अमल करना, ये सरकार का मकसद है। लेकिन सरकार जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में उसको जनता से वोट नहीं लेना होता था, तो उसी तरह से अगर ये सरकार कह रही है कि भाई सरकार को अधिकार है, हम तो जानते ही हैं कि सरकार जो है ये बिहार के जो जनादेश है उसका दुरुपयोग कर रही है। वो नहीं चाहती है कि किसानों को, मजदूरों को जो ज़मीन के अभाव में जैसे तैसे रह रहे हैं उनको ज़मीन मिले। ये सरकार नहीं चाहती है कि बिहार खुशहाल हो। वो चाहती है कि अंबानी अडानी के लिए पूरा जो ज़मीन है वो हम इंतजाम करें, तो वही सरकार कर रही है। तो सरकार का ये अधिकार है, अधिकार का उपयोग वो कर रही है। तो बस 10 महीना के बाद में जनता के अधिकार से पाला पड़ेगा उनको। जनता भी लॉक कर देगी, जनता भी हिसाब किताब करेगी, और जनता के पहले जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें जनता की तरफ से हम लोग सरकार को चेतावनी दे देंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे रामबली सिंह, जो विधायक हैं भाकपा माले से। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो है वो पूरी की पूरी जो जनता की जो शासन होना चाहिए था, ये पूरी की जो है रियासती जो बना रखी है, राजशाही जो चला रहे हैं। लग रहा है कि जैसे बिहार में राजशाही चल रहा है, ये जनता का राज नहीं है। ये नेताओं को जिस तरह से यूज कर रहे हैं और सभी चीज़ों को जनता से दूर कर रहे हैं, और जनता के हित की बात को छोड़िए, ये जनता से ही चूस रहे हैं। जैसे कई जो मामले जो है इन्होंने बताया, लेकिन हमें देखना है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसी बीच जो है इस तरह का जो है ज़मीन मामले में जो है फिर से एक बार ज़मीन सर्वे को लेकर जो है फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो इस तरह के तमाम खबरें बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़। धन्यवाद।